वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 15 अगस्त 2021 और 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष 15 अगस्त 2021 को ये आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो इस अवसर पर आप सभी देशभक्तों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 15 अगस्त 2021 से संबंधित बिहार और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से सारे करंट अफेयर्स को। और यहाँ पर जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, सबसे पहले उसे यहाँ पे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में राजगीर के बाद बिहार का दूसरा रोपवे मंदार रोपवे बनकर तैयार हो गया है। इसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। अब यहाँ पर मैंने कई सारे प्रश्न आपको बताया था। इसका जो शिलान्यास किया गया था ये तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा किया गया था। और इस जो रोपवे है मंदार रोपवे, इसका जो मतलब संबंध है ये बिहार के बांका जिले से है, ये भी यहाँ पर आपको याद रखना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है और अधिकतर लोगों ने इसके बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आज है 15 अगस्त और यहाँ पे देखते हैं 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 15 अगस्त 2021 को भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के रूप में मना रही है। यानी कि आज कहने का तात्पर्य यह है ये 75वां स्वतंत्रता दिवस है, ये आप यहाँ से याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बिहार पुलिस के कितने पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 23 पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बिहार पुलिस के 23 पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को उनके विशिष्ट एवं सराहनीय कार्य के लिए राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक व सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर 23 पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों को सम्मानित किया गया बिहार से। अब यहाँ पे इसी में आगे लिखा गया कि जिनमें पटना के पुलिस निरीक्षक विपिन कुमार सिंह व पटना जिला बल में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक राम कुमार सिंह को विशिष्ट सेवा पदक से, अर्थात 2 पदाधिकारियों को विशिष्ट सेवा पदक से तथा अन्य 21 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। कुल मिलाकर 23 है, जिसमें कि आपको ये याद रखना है कि 2 मतलब के पदाधिकारी को विशिष्ट सेवा पदक से और साथ ही अन्य 21 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि वर्तमान में बिहार पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विधिवत उद्घाटन कब से हो रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 16 अगस्त 2021 से इसका उद्घाटन किया जा रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विधिवत उद्घाटन 16 अगस्त 2021 से हो रहा है और इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा किया जाएगा, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल करेंगे। ये आपको यहाँ से याद रखना है कि इसका उद्घाटन जो होगा विधिवत तरीके से बिहार में ये 16 अगस्त 2021 को होगा, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पे अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये आपको यहाँ से याद रखना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बिहार के 1,74,82,683 परिवारों में से 8,71,16,284 लाभार्थियों तक प्रधानमंत्री के वादे के अनुसार नवंबर तक मुफ्त अनाज का वितरण किया जाएगा। मुफ्त अनाज के वितरण के बारे में जो मुख्यमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि मुख्यमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर तक मुफ्त अनाज देने का प्रावधान किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो यहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखिए। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है हाल ही में बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों पर हस्तशिल्प, खादी और हस्तकरघा उत्पाद की अस्थायी प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो बिहार के कितने रेलवे स्टेशन से इसकी शुरुआत की गई, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार के 5 रेलवे स्टेशनों से ये शुरुआत किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने हाल ही में बिहार के 5 रेलवे स्टेशनों पर हस्तशिल्प, खादी एवं हस्तकरघा उत्पाद की अस्थायी प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है कि इस वर्ष 2021 को देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को पूरे देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और इसी के तहत देश के कुल 75 रेलवे स्टेशनों पर आत्मनिर्भर भारत के बैनर तले अस्थायी प्रदर्शनी सह बिक्री स्टॉल लगाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें से कि 5 रेलवे स्टेशन जिनमें पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर स्टेशन बिहार में है।
अब यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको याद रखना है। यानी कि 2021 में 15 अगस्त 2021 को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संपूर्ण भारत के 75 रेलवे स्टेशनों को चुना गया है और इस रेलवे स्टेशनों पर आत्मनिर्भर भारत के बैनर तले अस्थायी प्रदर्शनी सह बिक्री स्टॉल लगाने का निर्णय लिया गया था। और इसी के तहत 5 रेलवे स्टेशन बिहार से भी इसमें शामिल है। यानी कि 75 रेलवे स्टेशन में से 5 रेलवे स्टेशन बिहार का है और ये रेलवे स्टेशन का नाम आपको याद रखना है, जो कि पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर। चलिए अब यहाँ पर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ही आपको एक जानकारी दे दूं कि इस चैनल के माध्यम से जो पेड ग्रुप चला जा रहा है, तो इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक धमाका ऑफर लाया गया है। बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, मैसेज करते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं सर इसका फी को कम किया जाए, तो इसका फी को कम करके 299 किया गया। ये ऑफर 16 अगस्त तक लागू है, यानी कि 15 अगस्त और 16 अगस्त को रात के 12 बजे तक ये अवेलेबल रहेगा। अर्थात ये ऑफर 2 दिन तक है। आप इसका लाभ उठा के हमारे इस पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर टेस्ट सीरीज को अटेंड कर सकते हैं। इसके तहत बहुत सारे PDF और भी है, जो कि करंट अफेयर्स हो गया, बिहार जीके हो गया, BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, ये सारे आपको इस पेड ग्रुप के तहत प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका ऑफर जो ये 15 से 16 अगस्त 2021 तक है। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इसके तहत आपको क्या क्या चीजें मिलेगा, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंत में आपको दूंगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, चौथे प्रश्न पे। अब यहाँ पर देखिए समय के अभाव के कारण यहाँ पर चौथे से लेकर 12वें प्रश्न तक मैंने यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन को ऐड नहीं किया है। कुछ वजह थी जो कि जिस वजह से मैं यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन को ऐड नहीं कर पाया। समय बहुत कम था, वीडियो भी लाना था चैनल पे। हालांकि मंथली करंट अफेयर्स वाला जो PDF होगा वहां पर आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये जो डेली PDF जाता है पेड ग्रुप में, जो डेली PDF होता है करंट अफेयर्स का, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। ये पहली बार ऐसा हुआ है जो कि यहाँ पर इसमें एक्सप्लेनेशन को ऐड नहीं किया गया। कुछ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी जिस वजह से समय में देरी हुई, इसीलिए यहाँ पर इसको ऐड नहीं किया गया। तो आज का हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसी ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, अर्थात जुलाई 2021 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया साकिब अल हसन को। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ 2021 का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, और साथ ही जुलाई वाला यहाँ पर अपडेट मैंने नहीं किया है, तो जुलाई वाला भी मतलब जारी हो चुका है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके, तो ये चीज आप यहाँ से ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा जो दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंदौर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इंदौर भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों यानी कि कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज राइट्स को मान्यता देने वाला पहला राज्य बना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़ इसको मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्थापित कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितने गीगावाट से अधिक हो गई है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 100 गीगावाट से अधिक हो गई है भारत की उत्पादन क्षमता नवीकरणीय ऊर्जा की। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की, तो भारत में इसकी क्षमता 100 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न है, हाल ही में पशुओं की नस्लों की शुद्ध किस्मों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत में पहली बार किस नाम से एकल पॉलीमॉर्फिज्म आधारित चिप का शुभारंभ किया गया है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडिगो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आप यहाँ पर ध्यान रखिए, ये भारत में पशुओं की नस्लों की शुद्ध किस्मों को संरक्षण प्रदान करने के लिए इसे शुरुआत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इंडिगो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का शुभारंभ किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा दिल्ली में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 यानी कि इसके दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, हाल ही में दुशान्बे में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों की छठी बैठक को किसने संबोधित किया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवीन तोमर के द्वारा, भारतीय कृषि मंत्री नवीन तोमर के द्वारा इसे मतलब कि कृषि मंत्रियों की छठी बैठक को संबोधित किया गया, जो कि संघाई सहयोग संगठन की ये छठी बैठक थी कृषि मंत्रियों की। ये दुशान्बे में, तजाकिस्तान की राजधानी दुशान्बे में ये आयोजित हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे संबोधित किया गया नरेंद्र तोमर के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राज्यसभा में जारी एक बयान के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या पिछले साल की तुलना में 141 से घटकर कितनी हो गई है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में ये घटकर हो गई है 136, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 141 से घटकर 136 हो चुकी है।
अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर जश्न मनाने के लिए कहाँ बुंगस अवाम मेले का उद्घाटन किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जम्मू कश्मीर में बुंगस अवाम मेले का उद्घाटन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में अमर शहीद खुदीराम बोस को शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। बताइए कि बिहार के किस जेल में उन्हें 18 वर्ष की आयु में फांसी दी गई थी। इसका आंसर क्या होगा, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं। इसका आंसर क्या आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आप चाहें तो यहां पर इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग हमारे इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, यहां पर इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें pre21 लिख के मैसेज करें और आपको यहां पर डेमो पीडीएफ मिलेगा। उसके बाद आप निर्धारित करेंगे आपको इसे ज्वाइन करना या फिर नहीं। कंप्लीट जानकारी यहां पर मैं आगे आपको दे रहा हूं। अगर आप घर बैठे रहकर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इस चैनल के माध्यम से एक ई बुक लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। इस ई बुक की खासियत यह है कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, यानी कि ये बाइलिंगुअल है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। 2500 से अधिक प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आपके पास ई बुक हो या फिर बुक हो तो वो आपके लिए एकदम से वरदान सिद्ध होता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको ये बताता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। वहां से आपको ये समझ आता है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, कहां से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारा समझ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में बताता हूँ। अगर आप घर बैठे 67वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये आपको बीपीएससी सहित जो भी बिहार में परीक्षाएं आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी खास करके लड़कियों और महिलाएं घर बैठे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देखिए। यहाँ पर आपको इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिलेगी ये आप सारी चीज़ों को देख के ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा ये होगा सबसे पहला हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा। ये मॉडल सेट होगा। यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और सारे के सारे प्रश्न जो इसमें होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये बेहतर क्वालिटी का होगा। सारे के सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको मिलेगा वो मिलेगा बिहार करंट अफेयर्स के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि आपको एक वर्ष का करंट अफेयर्स यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेली मिलेगा, मंथली मिलेगा, साल का अंत होगा, वार्षिक अंक भी मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो हमारा मेन होगा वो होगा बिहार जीके। यहाँ पर आपको संपूर्ण बिहार जीके का 2 पीडीएफ मिलेगा। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके या फिर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 2 वॉल्यूम में। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में सफलता पाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर जो होगा 2020 वाला वार्षिक अंक। अगर आपको जरूरत हो तो ये भी आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में विगत 18 माह के करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसका जरूरत हो तो ये भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पीडीएफ है जो कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन इतिहास का और संपूर्ण विश्व इतिहास का पीडीएफ। ये सारे और भी छोटे छोटे पीडीएफ है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मेनली जो हमारा होगा ये 4 सेक्शन होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, संपूर्ण बिहार जीके और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये चारों यहाँ पर आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे आपको कॉल नहीं करना है बल्कि इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है pre21 लिख के। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, आपको कैसे पेमेंट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैसेज करने के बाद मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। इसका जो फी है ये 399 रुपया है। ये 399 रुपये में ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। 399 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती है। अगर आप मार्केट में देखेंगे जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो आपको 1000 से 1500 रुपये में आपको 10 से 15 टेस्ट अवेलेबल कराता है। यहाँ पर मैं आपको 399 में आपको यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स, बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रकार के कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आपसे डेमो मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए। आप डेमो का डिमांड कीजिए, आपको डेमो पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे वो आप क्वालिटी को देख के समझ पाएंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप हमारे मतलब इस स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं तो आपसे मेरा वादा है कि इतनी सारी चीज़ों को कवर करने में आपका 40 से 50% मुझे कवर हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वहाँ से लगभग 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 38 प्रश्न हो गया। बिहार जीके अगर मैं 10 ही मान लूँ तो 38 10 कितना हो गया, 48 48 हो गया।
और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो 66वें बीपीएससी आयोजित हुआ था, तो वहाँ पे हमारे टेस्ट सीरीज से 26 प्रश्न आए थे, 26 से 27 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। समझिए इतने सारे यहाँ से मतलब प्रश्न हमारे स्टेट से पूछे गए हैं। तो आप भी यहाँ पर हमारे पे भरोसा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप भी इसे ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी से ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।